प्रिय भक्त, तुमने भगवान विष्णु की वह दिव्य छवि अवश्य देखी होगी जहाँ वे अनंत शेष पर विराजमान हैं। चारों ओर अनंत क्षीर सागर फैला है। उनकी आंखें बंद हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो वे गहरी निद्रा में हों। उनके चरणों की सेवा माँ लक्ष्मी कर रही है और उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट होकर उस पर ब्रह्मा विराजमान है। पहली दृष्टि से यह चित्र अत्यंत शांत दिखाई देता है, लेकिन यदि मैं तुमसे पूछूं क्या वास्तव में मैं उस समय सो रहा होता हूँ, तो शायद तुम्हारा उत्तर होगा हाँ। यही वह स्थान है जहाँ अधिकांश लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वो चित्र देखते हैं लेकिन उसके भीतर छिपा हुआ ब्रह्मांड नहीं देखते। आज मैं तुम्हें उसी रहस्य के भीतर ले चलूंगा, क्योंकि यदि योग निद्रा को केवल भगवान की नींद समझ लिया जाए तो सनातन दर्शन का एक अत्यंत गहरा अध्याय हमारी समझ से बाहर रह जाएगा। जरा सोचो, यदि मैं वास्तव में सो जाऊं तो इस सृष्टि का संचालन कौन करेगा? सूर्य अपने समय पर कैसे उदय होगा? ग्रह अपनी यह गति से कैसे चलेंगे? जीवन की धड़कन कैसे बनी रहेगी? या क्या ब्रह्मांड किसी ऐसे ईश्वर पर आधारित हो सकता है जो संसार को छोड़कर विश्राम करने चला जाए? नहीं। यही प्रश्न हमें योग निद्रा के वास्तविक अर्थ तक ले जाता है। मनुष्य की नींद और ईश्वर की योग निद्रा एक जैसी नहीं होती। जब मनुष्य सोता है तो उसकी चेतना सीमित हो जाती है। वह अपने आसपास की दुनिया से लगभग अनभिज्ञ हो जाता है। लेकिन ईश्वर की योग निद्रा में चेतना समाप्त नहीं होती, वह अपनी सर्वोच्च अवस्था में स्थित होती है। यही कारण है कि शास्त्र इसे निद्रा कहकर भी सामान्य निद्रा नहीं मानते। ये योग की वह स्थिति है जहाँ पूर्ण शांति और पूर्ण जागरूकता एक साथ विद्यमान रहती हैं। तुम्हें यह विरोधाभास लग सकता है, कैसे कोई एक साथ विश्राम में भी हो सकता है और पूर्णतः जागृत भी। यही अंतर सीमित चेतना और परम चेतना का है। इसे समझने के लिए पहले हमें क्षीर सागर को समझना होगा। अधिकांश लोग क्षीर सागर को केवल दूध का एक समुद्र मान लेते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में प्रत्येक दिव्य दृश्य के पीछे एक गहरा प्रतीक छिपा होता है। क्षीर सागर केवल जल नहीं, वह अनंत संभावनाओं का महासागर है। वह मौन है जहाँ अभी कुछ प्रकट नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ प्रकट होने की क्षमता मौजूद है। जैसे एक बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही क्षीर सागर के भीतर संपूर्ण सृष्टि अपनी संभावित अवस्था में स्थित होती है। और उसी अनंत मौन के मध्य में योग निद्रा में स्थित होता हूँ। अब अनंत शेष की ओर देखो, क्या वे केवल एक विशाल सर्प हैं? यदि ऐसा होता तो शास्त्र उन्हें इतना महत्व क्यों देते? अनंत शेष केवल एक पात्र नहीं, वे अनंत काल का प्रतीक हैं, जिसका न आरंभ है न अंत। संपूर्ण ब्रह्मांड समय के भीतर चलता है, लेकिन समय भी जिस आधार पर टिका है वह अनंत है। इसलिए मैं अनंत शेष पर स्थित हूँ। यह चित्र हमें बताता है कि परम चेतना समय में बंधी नहीं रहती, बल्कि समय स्वयं परम चेतना के अधीन है। और फिर उस योग निद्रा से मेरी नाभि से एक कमल प्रकट होता है। उस कमल पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। यहीं से अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि पहले मैं सोया, फिर ब्रह्मा आए, फिर सृष्टि बनी। लेकिन यदि इस दृश्य को केवल एक ऐतिहासिक घटना मान लिया जाए तो हम उसके वास्तविक संदेश को खो देंगे, क्योंकि यह केवल सृष्टि की शुरुआत की कथा नहीं, यह हर क्षण होने वाली सृष्टि का भी रहस्य है। और यहीं से योग निद्रा का सबसे गहरा अर्थ प्रकट होना प्रारंभ होता है, जिसे समझे बिना न क्षीर सागर समझ में आता है, न ब्रह्मा और न ही स्वयं जीवन का उद्देश्य। अब उस कमल को समझो जो मेरी नाभि से प्रकट होता है। बहुत लोग इसे केवल एक अद्भुत दृश्य मानते हैं, लेकिन सनातन दर्शन में कमल केवल एक पुष्प नहीं, बल्कि सृष्टि के प्रकट होने का प्रतीक है। कीचड़ में जन्म लेकर भी कमल स्वयं निर्मल रहता है। उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत प्रकृति के असंख्य परिवर्तनों के बीच प्रकट होता है, फिर भी उसके मूल में दिव्यता विद्यमान रहती है।
उसी कमल पर ब्रह्मा का प्रकट होना यह संकेत है कि सृष्टि का आरंभ किसी संयोग से नहीं बल्कि दिव्य चेतना से होता है। ब्रह्म सृजन के देवता हैं, लेकिन वे स्वयं अंतिम सत्य नहीं हैं। वे भी उसी परम चेतना से प्रकट होते हैं जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संतुलित होता है। इसीलिए जब तुम उस दृश्य को देखते हो, योग निद्रा में हूँ और मेरी नाभि में कमल प्रकट हो रहा है, तो इसे समय की एक घटना मत समझना। यह प्रत्येक क्षण घट रही सृष्टि का शाश्वत सिद्धांत है। हर नया विचार, हर नई शुरुआत, हर नई संभावना पहले मौन में जन्म लेती है और फिर धीरे धीरे आकार ग्रहण करती है। यही कारण है कि शास्त्र पहले मौन को रखते हैं और उसके बाद सृष्टि को। आज का मनुष्य इसके बिल्कुल विपरीत जा रहा है। वह पहले शोर पैदा करता है, फिर शांति खोजता है, पहले मन को हजारों इच्छाओं से भर देता है, फिर ध्यान करना चाहता है, पहले स्वयं को संसार में इतना उलझा लेता है कि भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं देती, और फिर पूछता है कि भगवान का मार्गदर्शन क्यों नहीं मिलता। प्रिय भक्त, जहाँ निरंतर शोर होता है वहाँ सत्य की सबसे धीमी आवाज सुनाई नहीं देती। योग निद्रा हमें सिखाती है कि सृजन हमेशा मौन से जन्म लेता है। जैसे शांत झील के आकाश स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में ईश्वर की प्रेरणा स्पष्ट अनुभव होती है। रहस्य को समझो, यदि नो योग निद्रा केवल विश्राम होती तो माँ लक्ष्मी उस समय मेरे चरणों की सेवा क्यों कर रही होती? क्या सेवा केवल जागृत व्यक्ति की नहीं? एक दृश्य हमें बताता है कि जहाँ परम चेतना स्थित होती है वहाँ समृद्धि भी उसके साथ होती है। लक्ष्मी केवल देवी नहीं, वे संतुलन, सौंदर्य, करुणा और दिव्य व्यवस्था की अधिष्ठात्री भी हैं। उनके चरणों के समीप होना यह बताता है कि वास्तविक समृद्धि अहंकार के सिर पर नहीं, विनम्रता के चरणों में निवास करती है। इसलिए जिस जीवन में केवल धन है लेकिन शांति नहीं, केवल उपलब्धियां हैं लेकिन संतोष नहीं, केवल गति है लेकिन दिशा नहीं, वहाँ लक्ष्मी का बाहरी रूप हो सकता है पर उनका दिव्य स्वरूप नहीं। यही कारण है कि सनातन दर्शन में समृद्धि और चेतना को कभी अलग नहीं देखा गया। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन की ओर देखो। क्या तुम्हारे भीतर भी ऐसा कोई क्षीर सागर है? क्या तुम्हारे भीतर भी ऐसा मौन है जहाँ तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य जन्म ले सके? क्या तुम्हारा मन हर समय इतनी बेचैनी, तुलना, भय, क्रोध और इच्छाओं से भरा रहता है कि भीतर का कमल प्रकट होने का अवसर ही नहीं पाता? अधिकांश लोग जीवन बदलने के लिए बाहरी परिस्थितियां बदलते रहते हैं, जबकि परिवर्तन का बीज भीतर के मौन में छिपा होता है। योग निद्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सृष्टि बाहर बनने से पहले भीतर बनती है। विचार पहले जन्म लेता है, कर्म बाद में, चेतना पहले बदलती है, जीवन बाद में। इसलिए जो अपने भीतर के मौन को खो देता है वह धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा भी खो देता है। लेकिन जो भीतर स्थिर होना सीख लेता है, उसके लिए सबसे कठिन परिस्थितियां भी नई सृष्टि का प्रारंभ बन सकती हैं। प्रिय भक्त, अब शायद तुम समझने लगो कि योग निद्रा किसी देवता के विश्राम की कथा नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की सबसे गहरी चेतना का प्रतीक है। लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य शेष है। यदि योग निद्रा इतनी महान अवस्था है तो भगवान उसे हमें दिखाते ही क्यों हैं? वे चाहते तो केवल सृष्टि की रचना करते हुए दिखाई देते। इसका उत्तर हमारे अपने जीवन में छिपा है। मनुष्य पूरे दिन बाहर की दुनिया को व्यवस्थित करने में लगा रहता है, लेकिन अपने भीतर के संसार को भूल जाता है। वह अपने घर को सजाता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है, अपने भविष्य की योजनाएं बनाता है, लेकिन अपने मन के भीतर फैले हुए शोर को कभी शांत नहीं करता। धीरे धीरे वही शोर उसकी पहचान बन जाता है। फिर वह पूछता है, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? मुझे भगवान का मार्गदर्शन क्यों अनुभव नहीं होता? मुझे अपने जीवन का उद्देश्य क्यों दिखाई नहीं देता?
क्योंकि जिस प्रकार क्षीर सागर की पूर्ण शांति से सृष्टि का कमल प्रकट होता है, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी दिव्य प्रेरणा केवल तब प्रकट होती है जब उसका मन शांत होता है। अशांत मन केवल प्रतिक्रिया करता है, शांत मन सृजन करता है। अशांत मन भय देखता है, शांत मन अवसर देखता है। अशांत मन हर परिस्थितियां को संकट समझता है, शांत मन उसी परिस्थिति में ईश्वर की योजना को पहचानने लगता है। यदि योग निद्रा का वास्तविक संदेश है, यह संसार से भागने की शिक्षा नहीं देती, बल्कि संसार के बीच रहते हुए भी भीतर स्थिर रहने की कला सिखाती है। इसलिए जब भी तुम भगवान विष्णु को अनंत शेष पर योग निद्रा में स्थित देखो, तो केवल इतना मत सोचो कि भगवान विश्राम कर रहे हैं, यह समझो कि परम चेतना कभी सोती नहीं, वह हर क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। उसकी शांति निष्क्रियता नहीं बल्कि सर्वोच्च जागरूकता है। उसकी निस्तबद्धता रिक्तता नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं का गर्भ है। उसकी योग निद्रा अंत नहीं, प्रत्येक नई सृष्टि का मौन प्रारंभ है। और अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तुम्हारे जीवन में अंतिम बार ऐसा कब हुआ था जब तुमने कुछ मिनटों के लिए भी अपने मन को पूरी तरह शांत होने दिया हो, बिना किसी भय के, बिना किसी तुलना के, बिना किसी भविष्य की चिंता के, बिना किसी पुराने दुख को दोहराए हुए? यदि तुम्हें यह याद नहीं तो शायद तुम्हें बाहर ही नहीं भीतर की यात्रा प्रारंभ करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे भीतर का क्षीर सागर शांत हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन का कमल भी खिलना प्रारंभ हो जाएगा। और याद रखना, मैं केवल क्षीर सागर में ही नहीं हूँ, मैं हर उस हृदय में योग निद्रा की उसी दिव्य शांति के रूप में उपस्थित हूँ जिसने अपने भीतर के तूफान को विश्वास से में बदलना सीख लिया है। इसलिए अगली बार जब तुम मेरी योग निद्रा का चित्र देखो, तो उसे केवल यह एक धार्मिक चित्र मत समझना, उसे अपने जीवन का दर्पण बनाना। स्वयं से पूछना, क्या मेरा मन भी इतना शांत है कि उसमें ईश्वर की प्रेरणा जन्म ले सके? यदि उत्तर नहीं है तो निराश मत होना। आज से प्रतिदिन कुछ क्षण अपने भीतर उतरना, क्योंकि सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य बाहर के ब्रह्मांडों में नहीं छिपा, वह तुम्हारे अपने अंतर मन में प्रतीक्षा कर रहा है। और जिस दिन तुम उस मौन को पालोगे, उस दिन तुम समझ जाओगे कि योग निद्रा केवल भगवान की अवस्था नहीं बल्कि मनुष्य के लिए भी ईश्वर के सबसे निकट पहुंचने का एक दिव्य मार्ग है। हर प्रश्न का उत्तर आज नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय के साथ कृष्ण स्वयं देते हैं। जय श्री कृष्ण।